Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Students, in our today's session, we will continue our discussion with nucleophilic substitution reactions of alkyl halides. So let's start. Today we will discuss some examples of nucleophilic substitution reactions of alkyl halides, and in these examples we will prepare some important compounds via nucleophilic substitution reactions of alkyl halides. A different nucleophile will react with different alkyl halides in these reactions, and different products will obtain. So let's start. In this reaction, methyl chloride, which is an alkyl halide, when reacts with sodium hydroxide, so in this reaction आपके पास क्या होगा कि ये जो आपका NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट विल जनरेट द न्यूक्लियोफाइल. ये यहाँ से इस तरह ब्रेक होगा Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में, और ये बॉन्ड CH3Cl बॉन्ड ब्रेक होगा अल्काइल हैलाइड का, और C जो है वो Cl पर नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा. सिंपल. OH नेगेटिवली चार्ज है, ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, और ये जो नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन है ये पॉजिटिवली चार्ज सोडियम से मिलकर NaCl फॉर्म करेगा, और ये जो CH3 है इसने OH के साथ रिएक्ट करके CH3OH यानी कि मीथाइल अल्कोहल फॉर्म किया है, जिसे हम मीथानॉल भी कहते हैं. तो ये जब कभी भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से होगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास अल्कोहल होगा. तो OH या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब कभी भी आएगा तो बनने वाला प्रोडक्ट जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होगा वो आपके पास अल्कोहल होगा हमेशा. नेक्स्ट आपके पास जो रिएक्शन है इसमें आपके पास मौजूद है एक दूसरा अल्काइल हैलाइड जो कि यहाँ पर है CH3CH2Br यानी कि C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड. अगेन यहाँ पर आपके पास बेस जो है वो इससे रिएक्शन करने आ रहा है, K पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में ब्रेक होगा, और यहाँ Br और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा, Br नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और कार्बन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. एज अ रिजल्ट K और Br आपस में रिएक्शन कर लेंगे और ये OH C के पास चला जाएगा और आपके पास जो है वो इथाइल अल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होगी. यहाँ जो है वो आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड गिवन है. अभी जो हमने देखा वहाँ पर आपके पास जो है वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड नहीं था, बल्कि एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड था और एक मिथाइल हैलाइड था बेसिकली, यानी कि मिथाइल क्लोराइड. एंड सेकेंडरी आपके पास क्या था, इथाइल ब्रोमाइड. यहाँ हम जो है प्राइमरी इथाइल ब्रोमाइड था. यहाँ हमारे पास जो कंपाउंड्स लिखे हुए हैं ये आपके पास अगर हम देखें तो 1 2 3 कार्बन्स हैं, तो ये आपके पास प्रोपाइल क्लोराइड है. अगेन OH यहाँ से आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, C पॉजिटिव हो जाएगा, Cl नेगेटिव होता है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव. तो OH जो है वो इस कार्बन के साथ जाके बॉन्डिंग कर लेगा और Na और Cl आपस में बॉन्डिंग करके NaCl फॉर्म कर लेंगे, और यहाँ आपके पास एक अदद अल्कोहल की प्रिपरेशन हो जाएगी. अगेन यहाँ पर एक और अल्काइल हैलाइड है जिसमें हमने यहाँ ब्रोमीन यूज़ करा है इंस्टेड ऑफ क्लोरीन. सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह ब्रेक होंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में रिएक्ट कर लेंगे और ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में रिएक्ट करके इस तरीके से अल्कोहल फॉर्म करेंगे और आपके पास पोटेशियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होगी. नेक्स्ट यहाँ पर हमने टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स को जो है वो से अल्कोहल प्रिपेयर करा रहे हैं. अगर हमें टर्शरी अल्कोहल चाहिए तो जो अल्काइल हैलाइड हम यूज़ करेंगे वो भी टर्शरी होगा. अगेन दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड दिस बॉन्ड विल ब्रेक. सही. ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव. सो Cl Na बॉन्ड और OH C बॉन्ड. सो आपके पास जो है वो OH और C का बॉन्ड ये बन गया और NaCl इस तरह बन गया. अगेन दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड दिस बॉन्ड विल ब्रेक. नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव.
और फिर हमारे पास Br एंड K इस तरह रिएक्ट कर लेंगे और OH और C का आपस में रिएक्शन हो जाएगा। तो OH और C इस तरह से आ गए और KBr की फॉर्मेशन हो गई। अगेन यहाँ अब हम एक दूसरा जो है वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ जनरेट करेंगे। यहाँ इस कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो ONA बॉन्ड ब्रेक होगा। ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। ये सोडियम मीथॉक्साइड है बेसिकली। सोडियम मीथॉक्साइड जब अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगी वो आपके पास ईथर होंगे, यानी कि ROR ईथर्स। अल्काइल हैलाइड में हमेशा कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिवली चार्ज हेलोजन और पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इस तरह से बन जाएंगे। और अब जो हमारे पास रिएक्शन होगा वो नेगेटिवली चार्ज O आएगा इस कार्बन के पास, तो ये इस O के साथ इस वक्त CH3 भी अटैच है, तो ये कंप्लीट स्पीशी आएगी इस कार्बन के पास और Cl और Na आपस में बॉन्डिंग करके NaCl फॉर्म कर लेंगे। तो ये वाला OCH3 ये रहा और जो ये वाला CH3 है वो यहाँ ये आ गया, तो आपके पास ROR अल्काइल ऑक्सीजन अल्काइल की फॉर्मेशन हुई, यानी कि ईथर की। तो यहाँ आपके पास डाई मिथाइल ईथर फॉर्म हुआ है। अगेन यहाँ पर हमने सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का जो है वो कुछ रिएक्शंस करवाए हैं सोडियम इथॉक्साइड और सोडियम मीथॉक्साइड के साथ। सोडियम मीथॉक्साइड अगेन दिस बॉन्ड विल ब्रेक, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और आपके पास जो एक्सचेंज होगा वो आपके पास इस तरह होगा कि Cl और Na आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे और C और O आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। तो ये आपके पास CH के ऊपर ये OCH3 ग्रुप आ जाएगा, तो ये CH और OCH3 ग्रुप आ गया इधर और NaCl ये आपके पास फॉर्म हो गए। ओके, एंड अब सोडियम इथोक्साइड C2H5 है तो ईथो हो गया, H फॉर 2 कार्बन्स, तो ये आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव एंड ये बॉन्ड ब्रेक होगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव। So in this reaction OC2H5 will react with this positively charged carbon and this Na positive will react with this negatively charged iodine. So जो आपके पास प्रोडक्ट बन रही है यहाँ पर वो कुछ इस तरह है कि CH और OC2H5 यहाँ पर बॉन्डिंग कर रहे हैं और ये सोडियम आयोडाइड बना है। तो अगेन दिस इज द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड हेयर इज एन ईथर। ओके, नेक्स्ट आपके पास है टर्शरी अल्काइल हैलाइड, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, नेगेटिवली चार्ज O पॉजिटिवली चार्ज Na, यहाँ ये बॉन्डिंग करेंगे NaCl फॉर्म हो गया, OCH3 विल कम टू दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, तो ये आपके पास इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगी। Again this bond will get break, negative positive, this bond will get break, negative positive. So again this negatively charged oxygen will react with this positively charged carbon and this negatively charged bromine will react with this positively charged sodium. So NaBr और इस कार्बन के पास OC2H5 ये आ गया इस तरह, it is also an ether. Okay, in this reaction the nucleophile will generate from this KSH, potassium hydrogen sulfide. Sulfur is negatively charged here and potassium is positively charged here, and this bond halogen and carbon bond will break, carbon will get positive charge and chlorine will get negative charge, and this potassium will react with chlorine and this S will react with कार्बन। सो यहाँ जो आपके पास प्रोडक्ट बना है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट वो आपके पास है CH3CH मिथाइल मरकैप्टान, इन्हें कहते हैं मिथाइल थायल अल्कोहल, और ये आपके पास जो है वो O की जगह यहाँ
अगर यहाँ अल्कोहल होता तो ये OH होता, हाइड्रोक्सिल होता, लेकिन यहाँ सल्फर और हाइड्रोजन है, तो सल्फर के लिए हम थायो यूज़ करते हैं। तो दीज आर बेसिकली थायो अल्कोहल, और इनको मरकप्टान्स भी जो है वो कॉल करते हैं। और पोटेशियम क्लोराइड साथ में प्रिपेयर होगा। अनदर एग्जाम्पल इन दिस, इथाइल क्लोराइड जो है वो आपके साथ रिएक्ट कर रहा है विद पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और आपके पास ये नेगेटिव ये पॉजिटिव पार्टनर्स एक्सचेंज हो जाएंगे, सिंपल। और आपके पास जो है वो इथाइल इथाइल अल्कोहल इथाइल मरकप्टान की फॉर्मेशन होगी, पोटेशियम क्लोराइड जो है वो साथ में फॉर्म होगा। Again in this reaction this bond will get break, this bond will get break, positive negative positive negative partners exchange हो जाएंगे, this potassium will react with chlorine and this carbon will react with sulfur, and this sulfur carbon bond will form here and KCl बनेगा साथ। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, K will react with Br and Sc will react with sulfur. So यहाँ instead of this यहाँ आपके पास आएगा सल्फर, SH आएगा यहाँ, SNH और KBr फॉर्म हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आपके पास इस तरह से बनेगी। अब यहाँ आपके पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, सेम रिएक्शन है, this bond will break, this bond will break, positive negative positive negative, Cl and potassium will react together, sulfur and carbon will react together to form this carbon sulfur bond, and KCl will form also. This bond will break, positive negative positive negative, I and K will react together, S and C will react together, and this carbon sulfur bond will form here like this, and potassium iodide will also form in this reaction. Okay. Again, अब जो हम न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने के लिए रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास है सोडियम साइनाइड। तो ये इस तरह ब्रेक होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये ब्रेक होगा पॉजिटिव नेगेटिव, एंड NaCl and this cyanide and carbon will react together to form methyl cyanide and sodium chloride respectively. Ethyl bromide, negative positive negative positive, this and this will react together, this and this will react together, this product will be obtained. Again this bond will break, this bond will break, negative positive positive negative, Cn will react with this carbon and Na will react with this chlorine, and this bond will form and sodium chloride will also form here. In this reaction this carbon Br bond will break, positive negative positive negative, Na will react with Br, Cn will react with C, so this bond will form NaBr. टर्शियरी अल्काइल हाइड में अगेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव NaCl will react together and Cn and carbon will react together to give this product and NaCl. This tertiary butyl, the product is tertiary butyl cyanide. टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में अगर हम देखें सेम रिएक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव Cn and carbon will react together and
NaBr will react together to give sodium bromide, and यहाँ पर आपको tertiary butyl cyanide again मिलेगा. Okay, if the न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ बन रहा है वो आपके पास NH2 हो, तो आपके पास जो है वो अमाइंस की जो है वो सिंथेसिस होगी, सब अमोनिया आएगा. अमोनिया का एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो जाए विद अल्काइल ग्रुप, तो वो आपके पास क्या फॉर्म होते हैं, अमाइंस. Cl और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा अमोनिया का, और नाइट्रोजन की एक वैलेंसी वेकेंट होगी, जिससे वो यहाँ पर बॉन्डिंग कर लेगा विद दिस कार्बन. तो आपके पास प्राइमरी जो है वो आपके पास अमाइन फॉर्म होगा, मिथाइल अमाइन, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ में मिलेगा, बिकॉज एक हाइड्रोजन इसने लूज करा है और Cl जो है वो यहाँ से आ रहा है. ओके, यहाँ अगेन आपके पास जो है वो NH2 है. ओके, तो यहाँ से सोडियम रिमूव होगा सिंपल, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, Na और Br रिएक्ट करके सोडियम ब्रोमाइड फॉर्म कर लेंगे लाइक दिस, और ये NH2 will react with this carbon to give amine, ethylamine. In this reaction आपके पास सिंपल क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, और एक हाइड्रोजन रिमूव होगा. एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन जो है वो इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, और जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है वो इस क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ आपके पास कार्बन और अमोनिया का जो है वो नाइट्रोजन का जो है वो बॉन्ड फॉर्म हो गया. ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, Na and Br will react together to give sodium bromide, and NH2 will react with this carbon to give this final product. टर्शरी अल्काइल हैलाइड अगर आपके पास है तो रिएक्शन कैसे होगा, अगेन सेम मैकेनिज्म है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, Na और Br रिएक्ट कर लेंगे, बिकॉज ये पॉजिटिव और ये नेगेटिवली चार्ज होंगे, और ये आपके पास जो सोडियम है, सॉरी नाइट्रोजन है, ये रिएक्ट करेगा विथ कार्बन, कार्बन के साथ इसका रिएक्शन हो जाएगा. एज अ रिजल्ट आपके पास कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा और सोडियम ब्रोमाइड फॉर्म होंगे. अगेन इन दिस रिएक्शन ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, नाइट्रोजन जो है वो जाकर कार्बन से बॉन्डिंग करेगा, और जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ है वो क्लोरीन से बॉन्डिंग करके HCl फॉर्म कर लेगा, और यहाँ आपके पास CnH2 बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. Okay, in this reaction the nucleophile will generate from sodium formate, and this oxygen sodium bond will break, and sodium will get positive charge and oxygen will get negative charge. And in the alkyl halide this carbon halogen bond will break, carbon will get positive charge and chlorine will get negative charge. As a result sodium will react with chlorine, and this oxygen will react with this carbon to give methyl formate and sodium chloride. Next reaction, this carbon halogen bond will break, this will get positive charge, this will get negative charge, and this O-Na bond will break, this will get negative charge and this will get positive charge, and as a result this sodium will react with bromine to give sodium bromide, while oxygen will react with this carbon, positively charged carbon, to give ethyl acetate. Okay, in this reaction again same negative positive, and यहाँ negative positive partners will exchange, and they will react with Cl, and oxygen will react with carbon to give this compound and this compound. In this reaction this bond will break and this bond will break, Na positive, oxygen negative, Br negative, carbon positive. Negatively charged oxygen will react with positively charged carbon, while positively charged sodium will react with negatively charged bromine to give sodium bromide, and this product which is an ester.
दोनों में जो है वो सिर्फ डिफरेंस क्या था, क्योंकि अल्काइल हैलाइड अगर आप दोनों में देखें तो एक में क्लोरीन था, एक में जस्ट ब्रोमीन था, अदरवाइज आपके पास सेम था। तो यहाँ आपके पास जो है वो आइसोप्रोपाइल जो है वो आपके पास एसीटेट बना है। नेक्स्ट, again this bond will break, negative positive, negative negative and positive. Carbon will react with oxygen and Cl will react with Na, तो ये NaCl फॉर्म होगा। और यहाँ आपके पास ये पूरा जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये आपके पास जो है वो इस तरह से ऑक्सीजन के पास आ गया। तो ये आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल एसीटेट फॉर्म होगा। नीचे ये वाले रिएक्शन में भी सेम, ये नेगेटिव पॉजिटिव, this bond will break, negative positive, so this positively charged carbon will react with this negatively charged oxygen and Na will react with Br to give NaBr। और यहाँ अगेन आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल एसीटेट फॉर्म हो जाएगा। ये टर्शरी ब्यूटाइल है और ये आपके पास जो है वो एसीटेट है, ईस्टर। So it was all about nucleophilic substitution reactions of alkyl halide which are included in your syllabus. So in next session we will discuss some other reactions of alkyl halides. Thank you.